नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक संख्या नंबर 24। स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक संख्या नंबर 24। 1, 17, 24। भगवद गीता हो चाहे भागवतम हो, इसका कोई भी श्लोक बोलना अपने आप में बड़ा मंगलकारी होता है। आपसे प्रार्थना है पीछे पीछे बोलिएगा। तपाशोचम दया सत्यम तपाशोचम दया सत्यम इति पादाकृते कृता अधर्म अंशेत्रे भगना समय संगा मदेता शब्दार्थ तपा तपस्या, शोचम पवित्रता, दया दया, सत्यम सत्यता, इति इस प्रकार, पादा पैर, कृते सत्य युग में, कृता स्थापित, अधर्म अधर्म, अंशे अंशों द्वारा, त्रय तीनों मिलकर, भगना टूटे हुए, समय अहंकार, संग अत्यधिक स्त्री पर संग, मधे नशे से, तब तुम्हारा सत्य युग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्यता के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। हरे कृष्णा। सत्य युग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्यता के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य इस ज्वाइन के जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। पतंगे प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस तरह वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं।
इसी प्रकार ठगिनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। वैदिक शास्त्र बद्ध जीवों को आगाह करते हैं कि वे इस भ्रम के शिकार न बने, अपितु इससे छुटकारा प्राप्त करें। वेद हमें आगाह करते हैं कि हम अज्ञान के अंधकार में ना जाकर प्रकाश के पथ पर अग्रसर हों। भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं कि माया की ठगनी शक्ति को जीतना अत्यंत दुष्कर है, किंतु पूरी तरह जो भगवान की शरण में चला जाता है वह सरलता से इसे जीत सकता है। लेकिन भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं है। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। उन्नत सभ्यता के ये चारों नियम सतयुग के उल्लेखनीय लक्षण थे। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्यों को माया ठगती नहीं थी। ऐसे प्रबल चरित्रवान व्यक्ति अपने को माया के पाश से दूर रखने में सक्षम थे। लेकिन धीरे धीरे ज्यों-ज्यों ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य में अहंकार, काम वासना तथा नशे में अनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, त्यों-त्यों मोक्ष का मार्ग या तो दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से दूर और दूर होता चला गया। कलियुग की अवधि बढ़ते रहने से लोग अत्यंत अहंकारी हो रहे थे और वे स्त्रियों तथा नशे के प्रति आसक्त रहते थे। कलियुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कोड़ी का अभिमान है। स्त्रियां पुरुषों के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती हैं और पुरुष को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने तथा तंबाकू चबाने की लत पड़ गई है। ये सारी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़ है और इसीलिए व्याभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त है। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों द्वारा तथा पुलिस द्वारा रोक नहीं सकता, लेकिन वह मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है। ये दवा है ब्राह्मण संस्कृति अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्यता के नियमों का पक्षधर बनना। आधुनिक सभ्यता तथा आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट लोगों पर खर्च करे और ईश्वर चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करे, तो निश्चय ही कलियुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में फंसाने में असफल होगा। हमें ये निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विपथ हो जाएगी। चाहे लोग विश्व शांति के लिए कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों न करें, भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्यों को सदा संयमी, भीतर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती हैं, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं सागरजातं श्रीगणनाथमितं साद्वैतं सावधूतं परिगणितं श्री राधा कृष्ण पादान् नमो विष्णुपदाय कृष्ण
श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेषा शून्यवादी पाशांकरी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पद्मावती हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्री भगवान की अब यहाँ पर महाराज दीक्षित अपनी बात रख रहे हैं, से बोले अपने निर्णय सुना रहे हैं, ये किस वजह से हो रहा, अपनी तरफ से बता रहे हैं, क्योंकि धर्म ने बोला आप फैसला कीजिए, जिम्मेवार कौन है? हरे कृष्ण। जिम्मेवार कौन है? सत्ययुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के चार नियमों द्वारा स्थापित है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीन पांव टूट चुके हैं। ये पहली तीन लाइनें भ्रामक शक्ति या भौतिक प्रकृति जीव पर उस अनुपात में अपना प्रभाव दिखाती है जिस अनुपात में जीव माया के भ्रामक आकर्षण का शिकार होता है। जिस रेशो में आप माया से प्रभावित हो, माया भी उसी रेशो से आपकी तरफ अपना प्रभाव दिखाती है। और एग्जाम्पल, पतंगा प्रकाश की चमक से आकृष्ट होते हैं और इस तरह वे अग्नि के शिकार हो जाते हैं। इसी प्रकार ठगनी शक्ति माया सदैव बद्ध जीवों को मोहित करके उन्हें मोह की अग्नि में झोंकती रहती है। एक श्रीमद् गरुड़ पुराण का एक श्लोक है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभीरेव पंचा एक प्रमादी स कथम न हन्यते यसेवते पंचाभीरेव पंचा। ये श्लोक गरुड़ पुराण का है। प्रभुपाद जी ने भी 2-3 जगह इसको कोट किया। श्रीमद् भागवतम पुराण में भी इसी आशय का एक श्लोक भी आता है। भगवान की माया रूपी जो स्त्री को देख के, माया रूपी स्त्री को देखकर अजितेंद्रिय पुरुष, असंयमी पुरुष, अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं है, उसकी स्त्री की भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर मन मोह रूपी अंधकार तम बोले अंधर तमरिस, ये एक नरक का नाम है, उसमें जाके गिर जाता है। जिस प्रकार अग्नि में पतंगा गिरता है, लेकिन जहां पर बोला गया कुरंग मतंग पतंग भृंग मीना हता, कुरंग बोलते हैं हिरण को, पंचाभीरेव ही पंचा, ये 5 जीवों के नाम यहाँ पर बोले गए। ये सबसे पहले बोला गया कुरंग, ये शब्द से बड़ा प्रभावित होता है। हिरण जो होता है, इसका शिकार करने के लिए जो शिकारी होते हैं जंगल में जाके एक विशेष प्रकार का संगीत चलाते हैं और उस संगीत की ध्वनि को, उन शब्दों को मतलब सुन के वो जो हिरण होता है वो जहां से म्यूजिक चल रहा है उसकी तरफ खींचा चला जाता है।
शिकारी को पीछे नहीं भागना पड़ता उसके, लेकिन अपनी उस इंद्री के ऊपर काबू नहीं होने की वजह से श्रवण, वो उस म्यूजिक की तरफ, संगीत की तरफ वो खींचा चला जाता है, यानी शिकारी के हाथ में अपने आप को पहुंच जाता है। मातंग हाथी को बोला गया। स्पर्श, हथनी का स्पर्श करने के लिए शिकारी क्या करते हैं, एक हथनी को बांध के रख देते, खड़ा कर देते एक हथनी को, और उसके आगे एक खड्डा खोद देते हैं, वो घास फूस से ढक देते। हथनी चिंगाड़ती है, चिल्लाती है, और हाथी उसकी पुकार सुन के आता है और सामने हथनी को देखता है, तो उसको स्पर्श करने के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू ना होने से, स्पर्श करने के लिए उस हथनी की तरफ भागता है, और आगे उसे पता नहीं कि खड्डा पड़ा हुआ है, गिर जाता, फंस जाता है। अब फिर बोला गया पतंगा, जिसका अभी वर्णन किया। रूप, ये अग्नि के रूप की ओर आकर्षित होता है, और कुछ ही पल पहले ये जन्मता है, और अग्नि के रूप से, बारिशों के दिनों में देखा होगा आपने, ये लाटुओं के इर्द गिर्द काफी पतंगे उड़ रहे होते हैं, उसी समय पैदा होते हैं, उसी समय मर जाते हैं, उसके तेज को सहन नहीं कर पाते, बल्लभ की रोशनी के तेज को नहीं सहन कर पाते, मर जाते हैं। फिर आगे भृंग, भंवरा, ये फूल की सुगंध, ये इतना पावरफुल है ये भंवरा होता कि ये पेड़ में छेदा कर सकता है, पेड़ में छेदा कर सकता है, लकड़ी के अंदर छेद करके, इतना ये पावरफुल होता है। लेकिन जब ये फूल के ऊपर बैठता है उसकी सुगंध लेने के लिए, तो फूल जो होता है कमल का फूल, और रात को उसकी पंखड़ियां बंद हो जाती हैं, तो ये अंदर उसके अंदर बैठा उसकी गंध को लेने के लिए, तो इतना उससे आसक्त हो जाता है कि अपने आप को उठा नहीं पाता, फूल बंद हो जाता है, उस फूल को भी कि लकड़ी में छेदा कर ले, लेकिन उसके साथ इतना अटैच हो जाता है कि अपने आप को निकाल नहीं पाता, और वही रात मर जाता है उसे, भंवरा जो होता है। और मीना, मछली को बोला गया। मछली जीवा, स्वाद के चक्कर में एक कांटे में फंस जाती है, कांटा डाला जाता है, उसके आगे कुछ डाल दिया जाता है बांध के, और ये उसके स्वाद के, अपने जीवा के चलते ये उस कांटे में फंस के अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। ये पंचाभिरेव पंचा, ये मर जाते हैं, ये पांचों जानवर अपनी एक एक इंद्री से की वजह से। तो यहां बोला गया कि एक परमादि स कथम न हन्यत सेवते पंचाभिरेव पंचा, ये मनुष्य, ये पांचों अपनी इंद्रियों से इस संसार को भोग करना चाहता, वो एक एक इंद्रियों की वजह से मर जाते हैं, और हम पांचों इंद्रियां हमारी एक्टिव रहती है संसार को भोगने के लिए। आंख देखना चाहती है कुछ अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, कान सुनना चाहते हैं अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए, जीवा लपलपाती रहती है खाने के लिए। अरे पांचों इंद्रियां हमारी, ये एक परमादि स कथम न हन्यत है, ये पांच जीव एक एक इंद्रियों की वजह से मारे जाते हैं। तो ये जो मनुष्य जीव आत्मा है, ये तो पांचों इंद्रियां इसकी एक्टिव रहती है, ये भोग करना चाहता है, ये दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, सुबह नहीं देखता, शाम नहीं देखता, खाने को मिल गया उसी समय खाना शुरू कर देता है, स्त्री को भोगना शुरू कर देता है, हर जीव आत्मा। तो ये कैसे नहीं मरेगा, ये कैसे भजन कर पाएगा? और ऊपर से ये कलयुग का प्रभाव, ये तो ले डूबता है। यहां प्रभुपाद जी ने क्या बोला, ध्यान से देखिए, आपने उसमें था,
भगवान वेद हमें आगाह करते कि हम अपने अज्ञान के अंधकार में ना जाकर प्रकाश के पथ पर अग्रसर हो। भगवान स्वयं भी हमें आगाह करते हैं। शास्त्र तो वेद पुराण शास्त्र तुम्हारे को करते आगाह, पढ़ते हैं, तो बोला जाता है आपको भाई समझो इस बात को, फंसो नहीं इसमें। और भगवान स्वयं भी आते हैं इस संसार में हमारे आगाह कर निकालने के लिए, और आगाह करते हैं कि माया की ठगनी शक्ति को जीतना अत्यंत दुष्कर है। भगवान भी आगाह चेताते हैं आपको। भगवान बोलते ना मम माया दुरतया दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी माया बड़ी दुर्लभ है, इसे पार पाना बड़ा मुश्किल है, इसे नहीं पाया पाना। और भगवान आपको वार्न कर रहे हैं। और फिर किंतु पूरी तरह ये मामेव ये परपद्यन्ते, 7 का 14वां श्लोक है, मामेव ये परपद्यन्ते माया मेताम तरते, जो मेरी शरण में आ जाता है, भगवान बोलते हैं माया को पार कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। ये हम अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं पा रहे, लेकिन भगवान की शरण में जाएंगे तो ये माया आपको अपने शिकंजे में नहीं खींच सकती। तो बोला कि किंतु जो पूरी तरह भगवान की शरण में चला जाता है वह सरलता से इसे जीत सकता है, लेकिन भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं है, आसान नहीं है। क्या है ऐसी शरण? तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। धर्म के ऊपर चलने वाले व्यक्ति को। और धर्म के 4 स्तंभ है, तपस्या, तप, यानी कि इस संसार में आने के बाद अपनी आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए शारीरिक जो आपकी प्रतिकूल अवस्थाएं हैं उनको सरलता से, सहजता से स्वीकार करना। और प्रपाई ने तो जो ये तपस्या बड़ी सरल बताई है। महीने में 2 या 4 बार अपना फास्ट कर लो, एकादशी, 2 एकादशी कर लो, 2 कोई हमारे आचार्यों के या किसी का तिरोभाव आ गया, किसी का आविर्भाव आ गया, उसमें फास्टिंग कर लो, बड़ा इजी बताया गया है। 25 दिन आप खाते हो महीने में, 5 दिन तो फास्टिंग करो। और फिर शौचम, स्वच्छता, तन की, मन की। तन की तो करते हैं, नहाते हैं, बढ़िया बढ़िया शैम्पू शैम्पू लगा के साहब। और मन की, ये भी प्रभु ने बोला बड़ी इजी है, चेतो दर्पण मार्जनम महादावाग्नि। जितना जितना आप चैंटिंग करते चले जाएंगे, मन की स्वच्छता अपने आप होती चलेगी, चेतो दर्पण मार्जनम होता चला जाएगा। चित्त रूपी मार्जन के ऊपर जो संसारिकता की मैल चढ़ी हुई है वो मात्र चैंटिंग करने से छंटती चली जाएगी। आप सिर्फ चैंटिंग कीजिए, बाकी काम भगवान का है। भागवतम में प्रथम स्कंद का 1, 2, 17 खोलिए श्लोक 1, 2, 17। शृण्वन्ति स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो इय भद्राणी विदुनोति सुहृदस्ताम। हृदयंतस्थो ही अभद्राणी का मतलब है ही अभद्राणी, जो आपके हृदय के अंदर जितने अभद्र हैं, विकार हैं, जितनी संसारिकता की मैल चढ़ी हुई है, हृदयंतस्थो, हृदय के अंदर जितनी विदुनोति साफ होती चली जाएगी, वो करेगा। इसका अनुवाद पढ़िए जरा, क्या बोला गया। आपका काम नहीं है, मेरे अंदर इतने अवगुण है, इतनी बुराइयां हैं, मैं तो अवगुण है, कितने मैं नहीं, तो आप
वो भगवान, आपने सिर्फ भगवान के नाम में रुचि रखनी है, उसकी कथा में, उसकी बाकी का काम उसका है। वो अंदर से आपकी सफाई करता चला जाएगा, अंदर से आपको जितने आपके अभद्र अवगुण है, ये सारे के सारे वो खत्म करता चला जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग कीजिए, बाय हुक एंड क्रुक, कैसे भी, येन केन पराकरेन, कैसे भी आप चैंटिंग को पकड़िए, बाकी काम उसके ऊपर छोड़ दीजिए। सिंपली आप एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात बताता हूं। जब हम कोई गुरु स्वीकार करते हैं तो गुरु के पास जाते हैं तो गुरु आपको ये नहीं पूछता पहले पिछली अपने पापों की लिस्ट दिखा, पूछता क्या कौन कौन से किस सन में कौन कौन सा पाप किया था, नहीं पूछता। वो आपको एक्सेप्ट करता है एज ए शिष्य, वो आपको आपके पाप और पुण्यों के समेत आपको एक्सेप्ट करता है। और मैं पापी हूं, तापी हूं, जैसा ही मैं आपकी शरण में आ गया। वो आपकी होल हार्टेडली आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गुरु होता है अपने ऊपर ले लेता है। क्या बोलते लीला अमृत में कितनी बार वर्णन आया कि प्रभा जी क्या बोलते हैं कि मैं अगर बीमार पड़ा हूं, अगर मेरे ऊपर कोई कष्ट आया, मैं कोई शारीरिक रोग आ गया है, तो मैं आप लोगों की वजह से, मैंने आपको शिष्य स्वीकार किया, आप उसके बाद भी पाप करना नहीं छोड़ रहे। पहले पाप मैं उसकी जिम्मेवारी लिया, तो पिछले पाप थे आपके सारे, आपको शिष्य स्वीकार किया, जिम्मेवारी लिया। अब फिर मेरे शरण में आने के बाद फिर पाप करोगे तो भोगना तो मैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गुरु ले रहा है, भोगना उसको पड़ेगा। लेकिन गुरु क्या करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता तो वो जो अपना शिष्य होता है उसको धीरे धीरे शुद्ध करता है। क्योंकि भगवान बोलते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुरेव समन्तवे। तू कितना ही पापी, दुराचारी, सुदुराचारी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर तूने मेरी शरण में आ गया, मेरा भजन करना शुरू कर दे, तो गुरु क्या करता है, आपको भजन करवाता है आपसे, आपको धीरे धीरे शुद्ध करता जाता है। गुरु का यही का, तो आप शुद्ध होने के बजाय फिर पाप करते हैं, तो गुरु जिसने एक्सेप्ट किया उसको, अभी भाई मैं पाप तापी कर रहा हूं, पापी तापी हूं, तो मैं अपने गुरु को क्यों कष्ट दे रहा हूं। लेकिन ये कलयुग है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि ज्यादा शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए। तो क्या बोलते हैं कि मैं इस संसार के दुखों को देखते हुए मैं इनको शुद्ध करना चाहता हूं, मैं रिस्क ले रहा हूं इसका। गुरु कितना दयालु होता है कि अपना नहीं सोच रहा है कि मेरे को भोगना पड़ेगा, किसी तरीके ये शुद्ध हो जाए। तो जब गुरु की शरण में जाते, तो ये भगवान भी भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान आपके अंदर के जितने विकार हैं गुरु के माध्यम से वो धीरे धीरे आपके अंदर शुद्धता आती चली जाए। आपको उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, गुरु ने बोल दिया चैंटिंग करनी, भाई आप चैंटिंग करो बस, बाकी काम भगवान का है। आप जैसे जैसे चैंटिंग करते चले जाएंगे, वो पहले तो मन नहीं लगता, बड़ी मन तो लगता नहीं, करने का फायदा क्या। तो ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले मन लगेगा फिर माला करेंगे, पहले माला करेंगे उसके बाद मन लगना शुरू होगा। भगवान क्या बोलते हैं, चंचला ही माना कृष्ण, जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने बोला अभ्यास से तू कौन है, अभ्यास कर, अभ्यास से तू कौन है, तो मन लगेगा, पहले जपा करना पड़ेगा तो उसमें मन लगेगा। ये नहीं पहले ही मन लगना शुरू है तो उसके बाद माला करेंगे, तो ये नहीं होगा, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। जन्म जन्मांतर से इस संसार में फंसे हुए। यहाँ क्या बोला कि भगवान भी आगाह करते हैं, इस संसार में आते हैं हमारे को, वो आगाह करने के लिए आते, भाई निकल ये माया के ऊपर तू। हमारे आचार्य बोले ना कि भजन है, तुम्हारे लिए तो आमी हाइनो अवतार, आमी बिना बंधुवार किया छे तुम्हार।
तेरे लिए आता हूं मैं, तुम्हारे लिए मैं आता हूं इस संसार में। और आमी बिना सुहृदम सर्वभूता नाम, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं सबसे पहला वेल विशर तेरा मैं हूं। तो भगवान आते हैं, वेद पुराण शास्त्र हमारे को आगाह करते हैं, लेकिन करना क्या है, उसके लिए भगवान की शरण में जाना है। उसकी शरण में जाए बिना गुजारा नहीं। बिन हरि भजन भव तरियो, ये सिद्धांत का पेड़ रामायण बोलते हैं नहीं। बारी मथे घृत हुए, बारी बोलते जल को, जल को मतने से घी निकल आए, हो सकता है, होता है क्या? शास्त्र बोलते, तुलसीदास बोलते हो सकता है, हो जाए। जल को मतने से घी निकल आए, बरु सिकता थे बरु तेल, रेत को पीरने से तेल निकल आए, हो सकता है? नहीं। लेकिन तुलसीदास बोलते ये भी हो सकता, हो जाए। लेकिन बिन हरि भजन भव तरियो, ये सीधा बिना उसका भजन किए, उसकी शरण में जाए बिना आप संसार के 84 लाख योनि के चक्कर से निकल जाओ, ये नहीं हो सकता। बाकी सब कुछ हो सकता है इस संसार में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिना उसका भजन किए निकलो, ये नहीं होता। लेकिन हम किसको बोल रहे हैं? हम अपने आप को बोल रहे हैं। भजन में तो रुचि नहीं है अपनी, तो निकलना तो चाहते ही नहीं हम। कौन निकलना चाहता है? क्यों प्रभु? ये ऊपर की बात है, अंदर की बात है। ये मन लगा हुआ है इस संसार में, पत्नी में, बच्चे में, घर बार संसार सब में अपना इतना मन रमा हुआ है। एक ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने 1000 चतुर्युग होते हैं, और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु उनके पीछे आते हैं। अब एक दिन में एक बार भगवान आते हैं, एक दिन में एक बार भगवान आने का मतलब भगवान आए और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु भी आए। और ये नहीं है कि हम कोई कल परसों ही आए संसार में, 100 साल पहले आए संसार में, ऐसा भी नहीं। क्यों? अनंत जन्म हो गए इससे पहले। और इसका मतलब हम पहले जब भगवान कृष्ण है तब भी हम थे, चैतन्य महाप्रभु है तब भी हम थे। उस समय नहीं हम निकल पाए भगवान के होते, तो अब क्या निकलेंगे? क्यों? थोड़ा सा सोचिए ना। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं, और उसके अगले ही कलयुग में, द्वापर के अगले ही कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। क्या बोलते हैं कि वो कौन सा भजन है, परम, इससे और दयालु भगवान कौन हो सकते हैं, जो आपको प्यार से आपको निकाल के ले जाने के लिए फिर नहीं हम निकलने के लिए फंसे हुए हैं इस संसार में। ऊपर की बात है, मैं वो कौन कौन निकल हाथ खड़ा कर लेंगे, निकलना नहीं चाहते हम, रचे रमे हुए संसार में। ये माता अच्छी लगती है, पिता अच्छा लगता है, पत्नी अच्छी लगती है, पति अच्छा लगता है, निकलना नहीं चाहते। और इसकी विधि गुरु बताता है, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, गुरु बताता है आपको कि निकलने की विधि। ये फंसे हुए बार बार माता पिता लेते हो, बार बार जन्म लेते हो, बार बार पत्नी मिलती, बार बार आपको पति मिलता है, सारे रिश्ते बार हर एक जन्म में मिल रहे हैं आपको, और कितना असक्त होके बैठे हैं। और भगवान भी आए तो भी हम आंखें बंद करके बैठे थे, नहीं नहीं निकलना नहीं, अभी हमने इसी में। थोड़ा सा तो कोई अपना इंटेलिजेंस अपनी अप्लाई करो।
भगवान के चरण कमलों के आश्रय में जाना आसान नहीं। ऐसी शरण तो तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य से युक्त पुरुषों को ही मिल सकती है। अब भी कथा सुनते सुनते मोबाइल आ जाएगा ना, कथा से उठ के तुरंत बाहर निकल जाएंगे, मोबाइल सुनना। उसमें नंबर भी आ जाता है भाई, बाद में भी बात कर सकते, पता है किसका फोन आ गया नहीं, लेकिन वो हमारे को ये कथा से भी इम्पोर्टेंट है। पता नहीं क्या आग लग जाएगी संसार में, वो नहीं सुनेंगे। कथा में लेट हो सकते हैं, संसार में कहा नौकरी करते, बिजनेस करते, वहां नहीं लेट हो सकते। वो नहीं, टाइम पे पहुंचना चाहिए हर हालत में। हरे कृष्णा। मेरे को याद आ गया, टाइम पे छोड़। उस युग में प्रत्येक मनुष्य एक तरह से उच्च कोटि का योग्य ब्राह्मण होता था और आश्रमों में सभी परमहंस अर्थात उच्च कोटि के सन्यासी होते थे। और सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्य को माया ठगती नहीं थी। हम तो ये कलयुग है ना, तो अभी ये बैठे हैं कथा सुनने, और नहीं निकलना जी हमें तो 84 लग। कितनी माया प्रबल है, कितनी माया प्रबल है। हमें किस लेवल पे उठना है निकलने के लिए, और लेवल बताना चाहता हूं कि माता देवाहुति जब भगवान कपिल देव को बोलती कि मैं बच्चे में ठगी गई हूं माया से, मेरा पति भगवत भक्त जो भगवान दर्शन दे रहे हैं, जिसको भगवान कहते हैं कि तेरा देवाहुति से जाके शादी कर, मेरा पति भगवत भक्त उच्च कोटि का, और उसके बाद भगवान आप स्वयं मेरे पुत्र बन के आए, और इसके बाद में मैं अपने पति से ये बोलती रही कि मेरे को तो संतान चाहिए। कितनी माया प्रबल है। और हमारा लेवल, जो हम बातें करते हैं निकलने की, तो हमारा लेवल क्या है, किस लेवल पे बैठे हम। और वो उधर देवाहुति इसके घर में भगवान को कहती मैं माया से ठगी गई, मेरे को पता ही नहीं चला माया कब मेरे को ठगी, मैं कब माया की चंगुल में आ गई। भगवान ने बोला मम माया दुर्लभ है, आज ही माया दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ। अरे कितनी दुर्लभ है, अपने आप को अंदर झांक के तो देखो, कहां स्टैंड करते हैं। भक्ति करते हैं जी हम, भक्ति का तो वार्म अप भी नहीं हमारा शुरू हुआ, करने की तो बात बड़ी दूर की है। और रेस करनी तो शुरू होती तो पहले वार्म अप होता है एथलीट, वार्म अप वाली स्टेज में भी नहीं है हम लोग। वो लेवल भक्ति है, क्या चाहिए आपको बाहर निकलने के लिए, वो लेवल की बात हो रही है। और क्या चाहिए, तपस्या, शौचम, दया और सत्यता। बात बात में झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी बातें अंदर बसा हुआ है। दया की तो बात ही नहीं कीजिए। सबसे पहले तुम्हारे को इस संसार में फंसने का सबसे पहला कारण क्या है, एनवियस होना। हर व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करके बैठा, बड़ी लेवल है ईर्ष्या का भी, आगे नहीं कोई आ जाए किसी चीज के। सांस्कृतिक आधार के कारण मनुष्य को माया ठगती नहीं थी। वो लेवल था, माया छू नहीं पाती थी। जब ये ब्राह्मण संस्कृति के 4 स्तंभ जो बोले गए, ये जीव आत्मा उसमें होता था, माहिर होता था कि माया कैसे हाथ लगा ली। लेकिन धीरे धीरे ज्यों ज्यों ब्राह्मण संस्कृति के मूल सिद्धांतों तपस्या, पवित्रता, दया, सत्य में अहंकार, काम, वासना तथा नशे में अनुपातिक वृद्धि के कारण कटौती होती गई, त्यों त्यों मोक्ष का मार्ग या तो दिव्य आनंद का मार्ग मानव समाज से दूर 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 और दूर होता चला। अब बातों में तो भगवान के सबसे निकट हम ही लोग हैं। और एक लाइन बोलते प्रभा जी हम अक्सर,
भक्त कहलवाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन बनना नहीं चाहता कोई, बनना चाहता नहीं कोई। कहलवाना सभी चाहते हैं, यार बड़ा अच्छा डिवोटी है यार, दूर कोई बात करे ना आपकी तो कान खड़े हो जाते हैं, इधर किसी ना किसी वहां जाके प्रयास करें, मेरी तारीफ हो रही थी, प्रयास करेंगे वहां जाके कम बात कान तक सुने क्या कह रही है, लेकिन बनना कोई नहीं चाहता। बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती, बनने के लिए ये 4 स्तंभ इनके ऊपर चलना। कलियुग के प्रभाव से कंगाल को भी अपनी कोड़ी का अभिमान होता है। वो एक हमारे पुराणों में कथा थी, एक बदसूरत स्त्री थी, बदसूरत स्त्री। नारद जी से बोले माँ क्या चाहती है, और संकोच के मांगे नहीं, तेरे को सुंदर बना दूं। नारद जी बोले, वो तो एकदम गुस्से में आ गई, अभी मैं सुंदर नहीं हूं, अभी मैं सुंदर नहीं हूं। तो कंगाल को भी कोड़ी का अभिमान कर, छोड़, इतना अंदर ईगो अपने अंदर, नाक में मक्खी नहीं बैठ, कुछ कह के तो दिखाए कोई व्यक्ति। स्त्री पुरुषों के मन को हरने के लिए एक से एक आकर्षक वस्त्र पहनती और पुरुष को शराब पीने, धूम्रपान करने, चाय पीने, तंबाकू चखने लत पड़ गए। ये सारी आदतें या सभ्यता की तथाकथित प्रगति ही सारे अधर्म की जड़। तथाकथित का मतलब होता है सो कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट है नहीं है, हम मान के बैठ गए ये डेवलपमेंट है, हम मान के बैठ गए। हमने गाड़ी बना लिया, बुलेट ट्रेन बना लिया, और जिस दिन ठुकती है बुलेट ट्रेन तो कितनों को लेके जाती है। हवाई जहाज बना लिया, और कौन सी ऐसी चीज है जो जिसमें हमारे को दुर्घटना होने का भय नहीं है, जिसमें दुर्घटना होने का भय नहीं। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बात लॉस एंजलिस में वो एयरपोर्ट साथ ही था उनके वहां पे, तो हवाई जहाजों के चलने की बड़ी तेज आवाज, जैसे उठना हवाई जहाज, कानों का शोर। उन्नति तो हो गया, लेकिन साथ में आपको कुछ देखे भी जा रही होगी, तकलीफ भी देखे जा रही। सारे अधर्म की जड़ है, और इसीलिए व्याभिचार, घूस तथा भाई भतीजावाद व्याप्त है। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, लेकिन वह मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है, और ये दवा है ब्राह्मण संस्कृति, तपस्या, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। प्रभुपाद जी एरोप्लेन में बैठे और लैंड करना था, आयरिश है कंपनी, ऑस्ट्रिया कंपनी में लैंड करना था। तो उससे पहले वो मैगजीन पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी, और मैगजीन में लिखा हुआ कि ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट फेल हो गई, ये क्या ये नशा करने वाले अपनी जो नौजवान पीढ़ी है उसको रोकने में। तो प्रभुपाद जी वो पढ़े, मैगजीन का टाइटल न्यूज था उसका। तो नीचे उतरे, जब बाई एयर लैंड किया उन्होंने, बाई एयर, तो नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। तो ये आपकी गवर्नमेंट दुखी हो गई है, परेशान है कि अपने नौजवानों को ये नशे की लत जो लग रही है इनको रोक पाने में, लेकिन मेरे पास इसका उपचार है। पर भाई मेरे पास इसका उपचार, आप हमारे को एक छोटी सी जगह दीजिए, एक बिल्डिंग दीजिए, हम अपना उसमें ऑफिस चलाएंगे और ये जड़ से आपकी समस्या को खत्म कर देंगे। कोई आपसे पैसा नहीं डिमांड कर रहे, आप लाखों डॉलर खर्च कर रहे हो सोशल वेलफेयर के लिए, हम आपसे कोई पैसा नहीं, हमारे को एक ऑफिस जगह दीजिए बस। तो क्या प्रपाई ने ऐसी बोल दिया, और इससे पहले प्रैक्टिकल दे चुके आप हम लोग।
जितने लोग उनके साथ जुड़े थे सारे नशेड़ी हिप्पी लोग थे। और जैसे जैसे वो आते चले गए इस संपर्क में, सारा काम अपने आप सुलभ होता चला गया, सब बदलते चले गए। और प्रभु ने जब बदल के दिखा दिया। हरे कृष्णा। निश्चय ही कलियुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में फंसाने में असफल होगा अगर उन्हें भागवत का ज्ञान प्रदान किया जाए। भागवत का ज्ञान तो हमने पीछे भी एक लेक्चर में बोला था, आचार संहिता, क्या बोलते, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। अनर्थो पश्चिम साक्षात भक्ति योगम आदोष, एक साथ साथ आपके प्रथम स्कंद में। लोकस्य जानन्ति विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, लोग इस बात को जानते नहीं है कि साक्षात भक्ति योगम अदोक्षज, अदोक्षज भगवान श्री कृष्ण का एक नाम। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करने मात्र से आपके जीवन की सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं, खत्म हो सके, अनर्थो पश्चिमम, खत्म हो जाएंगे आपके दुख जितने भी। लेकिन लोग कस्य जान, लोग इस बात को जानते नहीं, और जानते तो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो ये हरे कृष्णा करने से रोग थोड़ा ठीक पड़ेगा, होगा, ठीक भी होगा। विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, इसीलिए वेद व्यास ने, विद्वान चक्र वेद व्यास ने इस सात्वत संहिता का आपको भागवतम दिया। मात्र इसको पढ़ने से ही, इसके ऊपर अमल करने से ही आपके जीवन की सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। लेकिन सबसे पहला लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे को भरोसा ही नहीं ये हो सकता है कि इस संसार में हम लोग बैठे, इस संसार में हम लोग बैठे हैं, तो हम इस संसार की रचना ऐसे की भगवान ने कि इसमें कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा। मकान चाहिए तो पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा पूसा कमाना, वही खड़ा करना, बनाना पड़ेगा सारा कुछ। ऐसे नहीं कि हमने सोच लिया तो मकान बन गया। ये संसार की रचना है। ग्रेजुएशन करनी है तो 3 साल लगाने पड़ेंगे तो जाके डिग्री मिलेगी, और वो भी उसके बाद कंफर्म नहीं है। पहले इच्छा करनी पड़ेगी आपको इस संसार में कुछ लेने के लिए, भाई ये चाहिए, और फिर उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा। भागदौड़ करोगे, मकान चाहिए, भाई इच्छा की मकान चाहिए, भागदौड़ उद्यम करोगे। और तीसरा, आपने उद्यम करके बना लिया मकान, और तीसरा आपके प्रारब्ध में उसे भोगना भी लिखा है कि नहीं लिखा। 3 स्टेप है, और उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि आपको भोगने का मौका मिलेगा, ये कंफर्म नहीं है। पहले इच्छा करोगे, फिर उद्यम करोगे, फिर तीसरा आपका प्रारब्ध में लिखा है कि नहीं लिखा है। और इधर सिर्फ इच्छा करोगे। प्रभुपाद से पूछा, एक व्यक्ति ने सैर करके जा रहे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट हो गई तो चलती गाड़ी को रोक लिया, दरवाजा खोला, स्वामी से एक शब्द में बता दीजिए भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो प्रभु ने एक शब्द में उसको चलते चलते गाड़ी में बोला, उत्कट इच्छा। अपने अंदर भगवत प्राप्ति के लिए उत्कट इच्छा अपने अंदर पैदा करो। उत्कट का मतलब क्या? एक गुरु से पूछा शिष्य, उत्कट क्या होता है? बताता हूं। गंगा नहाने जा रहे थे, और गंगा में दोनों गुरु और चेला नहा रहे थे। चेले ने डुबकी लगाई अंदर, तो गुरु ने ऊपर से हाथ देके उसे दबा दिया नीचे पानी, उसको तो सांस फूल गई।
वो बाहर निकले तड़प रहा है, वो गुरु छोड़ ही नहीं रहा उसे। जब बिल्कुल हो गया या मर जाएगा तो गुरु ने उसको बाहर निकाला। पागल हो गया, मरवाने लगे थे मेरे को। वो ऐसे पूछ, नहीं मैं तेरे को बताना चाहता था, तेरी क्वेरी का जवाब देना। क्या तो पूछा था, उत्कट क्या होता है? तो जब तू डूब रहा था, सांस नहीं आ रही, तब तेरे मन में क्या था? किसी तरीके बाहर निकल जाओ। वो इच्छा बाहर निकलने की जो तेरी थी ना, वो उत्कट इच्छा तेरी भगवत प्राप्ति के लिए। वो ऐसा तो नहीं हम सोच सकते, इतने बजे तो हमने वहां जाना है, बिल जमा कराना है बिजली का, वहां जाना है, ये करना है, वो करना, 36 काम अपन। भागवतम पुराण आपको बताती है कि इस संसार में आप आए हो तो ये धंधे करने के लिए नहीं आए। परीक्षित महाराज ने इसी बात को क्लियर करने के लिए कि हम इस संसार में क्या करने के लिए आए, तो इसी क्लियर करने के लिए भागवतम पुराण परीक्षित महाराज ने प्रयास किया। यत श्रोतव्यम अथो जप्यम यत कर्तव्यम स्मर्तव्यम भजनियम, 5 का। क्या सुनने के लिए आया जीवात्मा, क्या बोलने के लिए आया, थो जप्यम क्या करने के लिए आया, स्मर्तव्यम क्या सिमरन करने के लिए आया, भजनियम किसकी सेवा करने के लिए आया। तो इन 5 चीजों का जवाब देने के लिए श्रीमद् भागवतम पुराण में परीक्षित महाराज का जवाब देने के लिए 18,000 श्लोक श्री शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुना दिए, ये सिद्ध करने के लिए कि संसार में आए हैं तो सिर्फ कृष्ण के लिए बोलने के लिए, कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, कृष्ण के लिए ही कर्म करने के लिए, कृष्ण का ही सिमरन करने के लिए और कृष्ण की ही सेवा करने। हरे कृष्णा। मैं अब्रप्ट एंड कर रहा हूँ। आज हमारे बीच में माता जी बैठे हैं, आज इनका आविर्भाव दिवस है। इनकी इच्छा थी कि थोड़ा सा कीर्तन करना चाहते, तो 10 मिनट का कीर्तन करेंगे। आइए माता जी, किसी प्रकार कोई डिस्कशन है, कोई सवाल है तो बाद में मेरे से आके बात कर सकते हैं। अभी कीर्तन करेंगे। शील प्रभात की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
उसका माता जी जगन्नाथ देश को अपने चरणों श्री प्रभु जी को अपने आश्रम में उनके लिए सभी हरि बोल हरि बोल हरि बोल